नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इशारों पे नाचने वाले पूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय को सलाखों के पीछे भेजना है। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है, सारे लीगल ओपिनियन ले लिए गए हैं और कम से कम 1 साल के लिए एक सबक के रूप में कि ताकि हिंदुस्तान का कोई भी ब्यूरोक्रेट इस तरह की नाफरमानी ना कर सके, एक चेतावनी देने के लिए अल्पन बंदोपाध्याय को एक एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो आईएएस लॉबी है दिल्ली के अंदर, उनको भी लग रहा है कि अल्पन बंदोपाध्याय जिसका इतना अच्छा करियर रहा है, करियर के आखिरी दिनों में उसने खुद को किस तरीके से अपने आप को एक कोल्हू का बैल बना दिया और रिंग मास्टर मुख्यमंत्री को बना दिया। आप सारे काम वो कर रहे हो जिसमें कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। केंद्र सरकार किस तरह से ये प्लान कर रही है, किस तरह का जवाब तलब किया जा रहा है, क्या क्या डेवलपमेंट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी के लिए एक और बुरी खबर आ गई है। देश भर के 600 से ज्यादा एकेडमिशियंस ने, जिसमें वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, ओपिनियन मेकर्स हैं, इन लोगों ने एक पत्र लिखकर ये मांग की है कि बंगाल के अंदर ये जो जीत के बाद ये जो बदले की राजनीति हो रही है, जिस तरीके से हिंसा भड़क रही है, इसके ऊपर लगाम लगाया जाए। और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी में यह भी गुजारिश की है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इन सारी घटनाओं की जांच हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, ये पता चल सके कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने वाकई ये कोहराम मचाया है, ये तांडव किया है, या फिर ममता बनर्जी जो कह रही है वो सही है। लेकिन पहली जो खबर है वो भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय की मुसीबत से जुड़ी हुई है। दरअसल 31 तारीख को 10 बजे उन्हें केंद्र सरकार मतलब दिल्ली उन्हें तलब किया गया था, उन्हें रिपोर्ट करना था, लेकिन वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हमने कल अपने वीडियो में बताया था कि क्या क्या लीगल ऑप्शंस सरकार तलाश रही है, और जो हमने बताया ठीक वैसा ही हुआ। केंद्र सरकार की तरफ से 2 पत्र लिखे गए, एक बंदोपाध्याय को और दूसरा वहां की सरकार को। सरकार की तरफ से ममता बनर्जी खुद बैटिंग कर रही थी। ममता बनर्जी ये कह रही थी कि ये तो हमारे साथ अन्याय है, हम बिल्कुल लोगों की चिंता में डूबे हुए हैं, अगर ये अधिकारी चला जाएगा दिल्ली तो हम तो बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। इतना एक्सपीरियंस अधिकारी अगर वो सीएस नहीं रहा, उसको अगर हमने रिलीव कर दिया तो हमें बहुत सारी दिक्कत हो जाएगी। और मैं गुजारिश करती हूं केंद्र सरकार से कि वो अपने इस ऑर्डर को वापस ले ले। लेकिन ममता बनर्जी के जवाब में और भी कई सारी बातें थी, लूप होल्स थे, क्योंकि उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने साफ साफ इसकी शुरुआत ही इस बात से की थी कि किसी भी कीमत पे हम अल्पन बंदोपाध्याय को रिलीव नहीं करने वाले हैं, हम केंद्र में नहीं जाने देंगे। वो न बनना, जहां से ये सरकार चलती है पश्चिम बंगाल की, वहीं पे वो रहेंगे और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं कि आप इसे केंद्र लेकर के जाएं। तो ममता बनर्जी के इस पत्र के बाद केंद्र सरकार ने जो 2 अलग अलग समन भेजे, एक तो केंद्र सरकार ने चीफ मिनिस्टर से फिर से गुजारिश की कि आप इन्हें वापस भेजें, और दूसरा फिर से समन किया गया था अल्पन बंदोपाध्याय को कि वो आज 10 बजे खुद को केंद्र सरकार के सामने दिल्ली में अपने आप को प्रेजेंट करें। लेकिन आज और कल के बीच में एक बड़ी घटना घट गई। ममता बनर्जी को यह समझ में आ गया कि केंद्र सरकार, जो देश में जो कानून है उसमें केंद्र सरकार के आगे स्टेट गवर्नमेंट की कुछ नहीं चलने वाली। जो आईएएस सर्विस रूल्स हैं, उस रूल के तहत अगर कहीं भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, कोई विवाद होता है, तो हमेशा केंद्र सरकार का फैसला ही मान्य होगा। जब भी किसी आईएएस अधिकारी, बेसिकली आईएएस केंद्र से द्वारा नियुक्त किए गए, उनके द्वारा भेजे गए, उनके द्वारा कैडर अलॉट किए गए, और इनकी रिपोर्टिंग जो मंत्रालय है वो केंद्र सरकार है, तो इनके सर्विस रूल के मुताबिक भी इनको केंद्र सरकार की बातों को मानना ही पड़ेगा। और ये जब लगा
कि ये अगर अल्पन बंदोपाध्याय वहां ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये मुश्किल और बढ़ जाएगी। तो उन्होंने एक गेम खेल दिया। गेम ये खेल दिया कि कल शाम में ही उनसे इस्तीफा ले लिया गया और उन्हें ममता बनर्जी ने एक सलाहकार के रूप में खुद को नियुक्त कर लिया। ममता बनर्जी को लगा कि अब तो मसला खत्म। जब उसने इस्तीफा दे दिया, जब वो सीएस है ही नहीं, तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। उन्हें लगा कि मैं अब जब इन्हें सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लूंगी तो वो तमाम कानूनों से, उन सारी चीजों से वो बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद इस्तीफा को एक्सेप्ट भी करना होता है। और जिस वक्त उन्होंने इन कानूनों को तोड़ा, उस वक्त वो आईएएस अधिकारी थे, उस वक्त वो एक चीफ सेक्रेटरी के पद पे वो विराजमान थे। उन्हें 10 बजे रिपोर्ट करना था दिल्ली, लेकिन इस्तीफा उनका आता है 5 बजे शाम, जब उनके पास कोई लीगल ऑप्शंस नहीं बचता है कि हमको तो जाना ही पड़ेगा और वहां जाएंगे तो हम फिर मोदी सरकार हमारे साथ क्या बर्ताव करेगी, वो उसको अंदाजा था। इसलिए 5 बजे तो सवाल, टेक्निकल सवाल यह है कि जिस वक्त उसे उस ऑर्डर पे तामील करनी थी, उस वक्त वो चीफ सेक्रेटरी ऑलरेडी था। अब इससे तो बचा नहीं जा सकता है। तो इसके बाद फिर से आज केंद्र सरकार की तरफ से अल्पन बंदोपाध्याय को एक पत्र लिखा गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि आप एक्सप्लेन करें और उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं उसका जवाब उनको देना होगा। और जो जवाब आएगा उसके बाद केंद्र सरकार एक नई कार्रवाई करने के लिए इन्होंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नेशनल डिजास्टर एक्ट को जो है इन्वोक किया है और यह आरोप लगाया है कि अल्पन बंदोपाध्याय जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी के रूप में वहां पे विराजमान थे, उन्होंने इस नेशनल डिजास्टर के कानून का उल्लंघन किया है। और वो कानून का जो उल्लंघन है उसमें 1 साल का प्रावधान है। मतलब ये कि अल्पन बंदोपाध्याय वो कोई भी जवाब देंगे, उनकी जवाब के ऊपर केंद्र सरकार इमीडिएटली एक एफआईआर दर्ज करेगी, एक चार्जशीट दर्ज किया जाएगा और इन्हें जेल भेजा जाएगा। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ये बात सही है कि कभी भी इस तरह के किसी भी स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के साथ ये बर्ताव नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि ये बर्ताव क्यों हो रहा है? यह बर्ताव इसलिए हो रहा है कि ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाते हो और वहां का चीफ सेक्रेटरी एक कठपुतली बनकर, एक पॉलिटिकल मास्टर का एक जो कह सकते हैं कि एक एजेंट बनके वो प्रधानमंत्री के मीटिंग को मिस कर दे, वहां लेट पहुंचे। वो चीफ हो सकता है, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री राजनीति की वजह से वो ना जाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री अगर आ रहे हैं तो ब्यूरोक्रेट्स को तो जाना ही पड़ेगा। और ये जो हुआ है इससे पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी हिल गई है। उनको लग रहा है कि ये पाप जो अल्पन बंदोपाध्याय ने किया उससे पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी की जो साख है वो दांव पे लग गई है। ये क्या बताए? हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, संविधान के मुताबिक, आइन के मुताबिक ब्यूरोक्रेट्स को न्यूट्रल होना है। ब्यूरोक्रेट्स को वही काम करना है जो उन्हें आदेश दिया जाता है, वो भी लीगल इलीगल काम करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के रूप में काम करने के लिए, मुख्यमंत्री का दलाल के रूप में काम करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स को ये अलाउ नहीं किया जा सकता। आपने वही काम किया, जो प्रोटोकॉल है, जो कानून है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अल्पन बंदोपाध्याय ने ये सारी राजनीति अपनी जगह पे है। ममता बनर्जी का दम, ममता बनर्जी का अहंकार, ममता बनर्जी की राजनीति सब अलग है। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट इस तरह का बददिमाग हो जाए, बहक जाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कोई बात नहीं है, प्रधानमंत्री तो है, उसने प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन के सामने अपने आप को एक
इसको कह सकते हैं कि रोग ऑफिसर की तरह पेश किया है और इसलिए इसकी सजा होनी चाहिए। जिस दिन पहले दिन जो घटना घटी थी उसके इमीडिएटली जो हमने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने कहा था कि मोदी सरकार को चूकना नहीं चाहिए। ये लेटरबाजी या दिल्ली बुलाओ समन करो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इमीडिएटली उसे उसी दिन सस्पेंड कर देना चाहिए था, उसी जगह पे जहां पे मीटिंग थी। मीटिंग के जो हॉल है, प्रधानमंत्री के हॉल छोड़ने से पहले इन सारे ब्यूरोक्रेट्स को जो उन खाली चेयर्स के ऊपर जिनको जिनको बैठना था, इन सबको इमीडिएटली सैक कर देना चाहिए था। इतना बवाल ही नहीं मचता। इतना लंबा चौड़ा अपने जगह दे दिया कि भाई वो सलाहकार बन गए अब, लेकिन फिर भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो आरोप लग रहे हैं, जिस कानून के तहत अल्पन बंदोपाध्याय को घेरा जा रहा है वो बड़े कठोर कानून है। नेशनल डिजास्टर के दौरान इस तरह का कोई बददिमाग ब्यूरोक्रेट्स इस तरह से बर्ताव करे, ये सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता। और अब सारी बातें साफ हो गई हैं। ममता बनर्जी, विपक्ष, ये सारे लोग इस मुद्दा को उठा करके राजनीति करना चाहते हैं। ये इतने बड़े मूर्ख हैं कि जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री के साथ हो रहा है कल कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर किसी मुख्यमंत्री के साथ कर देगा। प्रधानमंत्री मोदी के बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री आएगा, ममता बनर्जी प्रधानमंत्री अगर बन जाती हैं तो बीजेपी रूल्ड स्टेट में वो घूमने जाएंगी, किसी चीज का दौरा करने जाएंगी और उसको रिसीव करने वाला नहीं होगा, कोई बातचीत करने वाला नहीं होगा, मीटिंग बुलाए तो मीटिंग में जाने वाला कोई नहीं होगा। फिर किस हिसाब से आप एक्शन लेंगे? तो इसलिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस अल्पन बंदोपाध्याय को एक एग्जाम्पल की तरह पेश किया जाए कि फिर कभी इस तरह के गुस्ताखी करने की हिमाकत किसी भी ब्यूरोक्रेट को ना हो। ममता बनर्जी दिन ब दिन गलत फैसलों की वजह से अपने आप को दलदल में डाल रही है, एक ऐसा माहौल बना रही है कि जिसमें केंद्र सरकार को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसीजन लेना पड़ सकता है। और मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के अंदर इस बात की सुगबुगाहट ऑलरेडी शुरू हो गई है कि बंगाल का बंटवारा कर दिया जाए, तीन अलग अलग हिस्से में बांट दिया जाए, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब इलाका है, जहां बांग्लादेशी रोहिंग्या जिन लोगों ने अंडा बना लिया है, जहां आईएसआई का पूरा रैकेट चल रहा है, उसे केंद्र अपने हाथ में ले ले। नदन जो हिस्सा है वो गोरखालैंड और कुछ पार्ट जो है वो असम के साथ मिल जाए, और तीसरा जो बंगाल है वो बंगाल सदर्न पार्ट जो है उसको एक अलग एंटिटी दे दिया जाए। तो ये भी प्रस्ताव इसलिए रखा जा रहा है कि ममता बनर्जी की राजनीति जिस राह पे जा रही है वो विघटन की राजनीति है। वो एक ऐसा वायरस है जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देगा। और इसलिए कई सारे एकेडमिक्स बताया जा रहा है, 600 से ज्यादा एकेडमिक्स, जिसमें बहुत सारे वाइस चांसलर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन लोगों ने चिंता जाहिर की है कि जिस हिसाब से बंगाल के अंदर चुनाव के बाद हिंसा भड़की है, जिस हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कोहराम मचाया है, लोगों के साथ जो बर्ताव किया है, घरें जला दी गई, औरतों के साथ रेप किया गया, मर्दों को बकायदा जान बचा करके दूसरे राज्यों में भागने को मजबूर किया गया। और इतना ही नहीं, जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि वहां जो लोग जो भाग गए उनको फोन करके कहा जाता है वापस आना है, अपनी पत्नी को, अपनी बीवी को, अपनी बेटी को हमारे पास भेज दो। ये सारा जो नेटवर्क है, ये सारे जो लोग हैं, इनका जो हकीकत है ये देश को जानना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि ममता बनर्जी किस घटिया स्तर की राजनीति कर रही है और इसके लिए क्या जरूरी है और ये कैसे होगा। ये तो बंगाल की पुलिस कर नहीं सकती, वो तो बिल्कुल एक निर्वीर्य इंस्टीट्यूशन बन चुका है। वहां पे कोई इंसाफ के कोई स्थान नहीं है। और इसलिए ये जो 600 एकेडमिक्स ने जो डिमांड की है वो डिमांड बहुत ही सही लग रहा है। वो शुरू से ही वो मांग ये कर रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए एक जांच बिठाई जाए रिटायर्ड जज के तहत, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी में हो सके और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिल सके। हमारी नजर बंगाल के हर गतिविधि पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।